देखो बड़ा तगड़ा न्यूमेरिकल था। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कंपोज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है। 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुट इनटू 1 DMQ। 1 DMQ बनाने से आसान हो गया, वॉल्यूम का कोई इस्तेमाल नहीं, यानी हीटेड टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। द इक्विलिब्रियम mixture contain 0.8 mole of oxygen. What is the numerical value of equilibrium constant Kc? The temperature of the experiment. अब जनाब कहानी कुछ ये है कि देखो ये क्वेश्चन है, लिख दी मैंने। शुरू में इसके 4 मोल हैं, अच्छा जी, दायरा इन दोनों का 0 0 होगा। फिर कह रहे हैं जब इक्विलिब्रियम आया तो ऑक्सीजन के 0.8 हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन का 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, तो इसके 0.8 आए होंगे तो इसके 0.8 के डबल 1.6 आए होंगे। अब इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, दोनों की रिश्तेदारी होगी। अगर इसके 1.6 मोल बने तो इसके 1.6 कम हुए होंगे। 4 में से 1.6 माइनस कर दो, यानी भाई देखो प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर लिखते हैं, 1.6 ये और यहाँ स्क्वायर और ये 0.8। कोई मोल्स है नहीं है तो कोई पावर भी नहीं आएगी। वॉल्यूम 1 है तो वॉल्यूम का कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी, 4 में से 1.6 माइनस किया 2.4, लेकिन बच्चों जो 2.4 है इसका मैं क्या लगाऊंगा, स्क्वायर लगाऊंगा, क्योंकि 2 मोल्स है। अब बड़ा तगड़ा हो गया है सवाल। डेसिमल के बाद एक नंबर लेकिन स्क्वायर, तो ये अब 16 इंटू 16 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 0.8 को मैं 8 इंटू 10⁻⁻1 लिख लूँगा। 2.4 का मतलब है 24 इंटू 24, और डेसिमल के बाद एक नंबर लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻²। ये -2 कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। 24 ये हुआ 8, यहाँ से बचा 3, और कैंसिल होगा जी हाँ, ये 8 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। अब 16 2 ये हमारे पास, अच्छा इन्होंने बल्कि भाई इन्होंने इस फॉर्म में किया ही नहीं है, इन्होंने इसी फॉर्म में छोड़ दिया है। चलो ये तो अच्छी बात है, तभी कहते हैं ना ऑप्शन देख लेना चाहिए। इसी फॉर्म में छोड़ा हुआ है तो और अच्छी बात हो गई। आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। विच वन इज़ नॉट ट्रू फॉर H2SO4? तो भाई नाइट्रेटिक एजेंट नहीं है, बाकी एसिड ऑक्सीडाइजिंग डिहाइड्रेटिंग सल्फोनेटिंग तो है। ट्रांजिशन एलिमेंट इन देयर कंपाउंड आर कॉमनली यूज एज कैटलिस्ट ड्यू टू, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम, बहुत बार डिस्कस किया है। 1 प्रोपानॉल और 2 प्रोपानॉल क्या होंगे जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म होंगे। अब ये देखो बड़ा है, मैं AgNO3 जब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है सिल्फर, ये किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी को। फिर ये NH2 बेंजीन है, अमाइन ग्रुप, तो ये क्या होता है भाई, अमाइन वाले आ की आवाज़ वाले सारे एक्टिवेटिंग होते हैं बच्चों, तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आइन फॉलो द ऑर्डर, तो देखो बेटा 3rd डिग्री यानी ऑप्शन बी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। फिर RMgX इज ग्रिग्नॉर रिएक्शन, डैश इज यूज फॉर प्रिजर्वेटिव फॉर स्पेसिमेन फॉर्मेलिन। पिक्रिक एसिड का फार्मूला ये देखें, नेक्स्ट पेज पे ऊपर दिया है। पिक्रिक एसिड का 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल कहते हैं। डैश इज नीडेड फॉर थायरोक्सिन, दी हार्मोन ऑफ थायरॉइड, तो आयोडीन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होती है। एक कैलोरी 4.18 जूल होता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये चेंज इन एंथैल्पी होती है। फिर Ag इक्वल टू A+, तो KSP क्या होगी भाई, सिल्वर और क्लोराइड की प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। EDTA इज़ अ पोलीडेंटेट, 6 डेंटेट होता है वैसे, तो ऑफ कोर्स हो जाएगा पोलीडेंटेट। 2012 केमिस्ट्री। इफ़ द रिएक्शन P + Q R + R it describes as being of 0 order with respect to P, it means that, तो बच्चों इसका मतलब होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि बी को क्या कह रहे हैं 0, तो बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा मोलरिटी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0।
फिर sum of all the exponent or molar concentration of the reactant present in rate equation is known as order of reaction. फिर according to dash properties of element are the periodic function of their atomic number, तो हो जाएगा modern periodic law. 2 ग्राम ऑफ H2 मोलिकुलर कंटेन मोलिक्यूल, 2 ग्राम है तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि H2 का होगा, तो 1 मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर तो यही आंसर आ जाएगा. कॉम्पेरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ He इन सल्फर डाइऑक्साइड. यार He का मास 4 होता है, ये नीचे आएगा अपोजिट आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 डिवाइड किया 16 और 1 का रूट 4:1, तो ऑफ कोर्स आंसर इसका हो जाएगा 4. द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस द पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, तो इसका फार्मूला ऑफ कोर्स 2n² होता है. और यहाँ पे देखो क्लोरीन है, द वैल्यू -348 किलो जूल इन द केस ऑफ, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा. ठीक है जी. फिर H2S एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड. फिर फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट इज NaCl. और फॉर द रिएक्शन देखो, ये जो M है हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों की वैलेंसी इक्वल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, अल्कली मेटल हो सकता है. तो करेक्ट आंसर होगा